क्या निकालना चाह रहे हो? कबूतर, हाथी, क्या? मैं कंपटीशन जीत गया। कितना बुरा लगा होगा ये नाचते हुए ना। यार वैसे मेरी एक बात समझ नहीं आती, तुम इतनी बड़ी आइंस्टाइन बनती हो, तुम्हारे अम्मी अबू इसलिए पैसे नहीं दे रहे कि तुम लोगों को पास करवाओ। मुझे तो लगता है सबको फोन करना पड़ेगा या सोशल मीडिया पे ना हैशटैग लगा दो। ज्यादा हंसो नहीं, सबसे पहले तुम्हें सस्पेंड कराऊंगी। पागल हो क्या? मैं पागल? तुम आप ठीक हैं? अब आएगा मजा। वो क्यों? ये कौन थे? तुम्हारे पास पैसे? जेब कट गई मेरी। फिर तो शर्फ को नहीं बताएगा। भीख मांगो, चोरी करो, डाका डालो, उधार मांगो, लेकिन पैसे जमा करो। चलो फिर चल। ये क्या काका जाकी हो रही थी? किससे मिलना है, क्यों मिलना है और क्या काम है? ये कौन थे जो अभी यहाँ से भाग गए थे? जो यहाँ से भाग गए थे? 100 रुपए दो, खबर लो। शर्फू, ये तुम हर बार ना बिना वजह की सस्पेंस क्रिएट कर देते हो। अब क्या हम गरीब बच्चों का मजाक उड़ाओगे? कितनी गरीब है ना, कितनी गरीब है। एक ये गरीब और एक कारून गरीब। अच्छा, मेरे भाई नहीं है? नहीं, जहाँ से दोस्ती करेगा शर्फू तो खाएगा क्या? क्यों, तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती? पूरे 190 रुपए। अब बताओ। उड़न, जश्न मनाओ जश्न। सर नसीम हिस्ट्री के नए टीचर हैं। हाँ तो वो तो मुझे पता है कि नए हिस्ट्री टीचर है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो यहाँ से वहाँ गए कौन है? जो यहाँ से वहाँ गए वही सर नसीम है। मैंने मिंदा समाजक की भीख मांगी, गिड़गिड़ा कर मैंने ये 190 रुपए इस खबर के लिए जमा किए थे। मुझे तो लगा था FBI वाले तुम्हें उठाने आए हैं। बढ़िया ही FBI वालों से मुझे उठवाएगी। ज्यादा भरम दिखाने की जरूरत नहीं है। डैड को बोल के ना कोर्ट मार्शल करा दूंगी तुम्हारा। करा ले कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल तो अब मैं करूंगी, वो भी रोहान का। सर जी मिस, तारुफ नहीं हुआ हमारा। सर मैं हुरैन हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट। ओह दैट्स ग्रेट। सो व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर वो मुझे आप बहुत पसंद हैं। जी मेरा मतलब है मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ से शुरू हुई थी? वेल आई कैन एक्सप्लेन दिस। मैं आपको कुछ बुक्स लिख के देता हूँ, पहले आप वो पढ़ें। आई थिंक बुक्स कैन हेल्प यू मोर देन मी। एक्चुअली सर वो किताबें मैंने बहुत पढ़ ली हैं, मुझे कुछ चीज़ें समझनी है, तो अगर आप हेल्प कर देंगे तो। अभी तो मेरा एक पीरियड है, पीरियड के बाद लाइब्रेरी में मिलते हैं। श्योर सर। थैंक यू। मेरी साइंस कहती है कि आज तो मैं ये सारी किताबें रख लूंगी,
उससे वो ऐसे इम्प्रेस हो जाएंगे ना, और पक्का मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे। अरे मीना देखो तो हमारी हुरैन को मोहब्बत हो गई है। जिससे हुई है उससे भी तो पूछो, उसे ये पसंद है भी कि नहीं। सुनो, तुम दोनों से ना किसी ने मशवरा नहीं मांगा है। माइंड योर ओन बिजनेस। करती रहो तुम मोहब्बत। ओह, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगता है आपको शेक्सपियर के अलावा मार्क ट्वेन और टोनी मॉरिसन को भी पढ़ना चाहिए। शी वॉज सच अ गुड ऑथर। तालीम इंसान को शौक देती है। You have to become a literate। अगर आपको इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास करना है तो आपको दिल लगा के पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये सब तो मैंने पढ़ ही लिया है। अब आप मोहब्बत की किताब भी मुझे पढ़ा देंगे? If you can just excuse me, मैं पीरियड लेना है मुझे। बाद में मिलते हैं। सर, हुरैन। वैसे हुरैन आपस की बात है, कोई भी मर्द तुम्हारे इस हुलिये से इम्प्रेस नहीं होगा। क्या मतलब? हमारे साथ चलो, हम समझाते हैं। चलो चलो। सर नसीम को बुला दोगे? अब मेरी साइंस कहती है सर नसीम को बुला दोगे? हुरैन, हाँ बुला रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या कहूँ। इसमें समझने वाली क्या बात है? आप हुरैनी कहें। मेरी साइंस कहती है कि सब मुझे हुरैनी बुलाते हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो आप भी हुरैनी बोल दें। आप मुझे तुम बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तुम तो बहुत ब्यूटीफुल। अरे वाह, ये हुरैन पे बहुत नूर आया हुआ। हाँ एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था, पता नहीं हुरैन का है और मेरे बराबर में कौन बैठ गया। तुम्हारे क्या रिश्ते वाले आ रहे हैं? नहीं तो इतना अच्छा तो इंसान तभी दिखता है। वैसे हो जाएगा। सर नसीम आर्यन की फेवरेट टीचर है ना? अबे यार मुझे थोड़ी पता था कि वो अंकल निकलेगा। वैसे अगर आंटी भी होते तो तुम्हारे चांसेस कुछ बेहतर नहीं हो जाते। मैं यूनिवर्सिटी का बाहर स्टूडेंट हूँ जिसने एक दिन की छुट्टी नहीं की। और 4 साल ही फेल हो रहा है। वैसे सर नसीम बहुत हैंडसम है ना? हाँ हैंडसम तो है, लेकिन बस वो टेस्ट वगैरह ना दिया करें तभी मुझे हैंडसम लगते हैं। वैसे कहाँ खो गई? हाँ कहीं नहीं। यार वैसे मुझे एक बात बताओ, ये जो लोग खोते हैं तो ये जाते कहाँ होंगे? यार तुम लोग जो भी कहो, मुझे तो बस आर्यन पे बहुत तरस आ रहा है। सर नसीम नहीं, वो सर नसीमी। हंस लो तुम लोग, सब लोग उड़ाते रहो मेरा मजाक। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अरे वो कोफ्ते की बेटी इधर 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 इधर, कोफ्तों की खुशबू आ रही है। कोफ्ते अभी पके नहीं, यहाँ खड़े रहो अभी। और आंटी आपसे काम सही से नहीं होता है। बेइज्जती करवाओ। और अपनी हुरैन है ना, वो आजकल सर नसीम के बहुत आगे पीछे फिर रही है। आंटी
पार्सल का सीन है। ओह, बाकी लोगों के लिए मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। आंटी ये बात समझ में नहीं आई। सिर्फ एक बात समझ नहीं आई। नहीं आंटी, ये कोफ्तों को कोफ्ता क्यों कहते हैं? गाय लाई जाती है, फिर कसाई आता है, कसाई उसको काटता है, फिर उसकी खाल उतारता है, फिर टोके से उसके पीसेस बनाता है, फिर छुरी से उसकी छोटी छोटी बोटियां बनाता है, फिर बोटियों से कीमा बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर कीमा घर में आता है, हम उसको धो के चॉपर में डालते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर उसमें मसाले डालते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं अच्छे से, फिर गोल गोल बॉल बना के उसके कोफ्ते बनते हैं। आई समझ? आंटी ये सब तो सुन के ही मुझे कोफ्ता हो गई। इसीलिए इनको कोफ्ते कहते हैं मेरी जान। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब लोगों ने खाने के बाद उसे कीमा ही बनाना होता है तो कोफ्ते बनाते क्यों हैं? पॉइंट तो है आंटी। कुछ और खाएगा? हाँ आंटी, आपको पता है पिछले 10 मिनट से कुछ भी नहीं खाया और पिज्जा ने भी कम से कम 45 मिनट तो लगेंगे। मैं तो तब तक भूख से बेहोश हो जाऊंगा। मेरा बच्चा, अभी मंगवाती हूँ। वेलकम वेलकम। जी भाई, मुझे अपने घर में स्प्रे करवाना है कीड़े मार का। मेरे घर में बहुत सारे खटमल घुसाए हैं न जाने कहां से। प्लीज जल्दी आइएगा। खटमल? ओह माय गॉड, क्या जमाना आ गया है। एक हमारा वक्त था कि जब उस्तादों की इज्जत की जाती थी तो घर वालों को शक हो जाता था कि दाल में कुछ काला है, और अब तो पूरी दाल काली हो तो लोग बुलबुले बनाते रहते हैं। नाक के आगे हाथी भी नहीं नजर आता। क्या हो गया? अब किसने आपकी दुम पर पैर रख दिया? मुझे तो लग रहा है आज कोई बड़ी खबर है ना नीस भाई? ओह माय गॉड, वो जो मिस हशमत है ना, उनका नाम सोफिया है। तो हशमत कौन है? वो जो 2 साल पहले लड़के थे ना बीबीए के, उन्होंने उनका नाम हशमत रखा था और वो उसी नाम से मशहूर हो गई। ये आपकी ताज़ा खबर है? खबर क्या, पूरा अखबार है अखबार। लेकिन तुम लोगों को क्या, कोई आए लड़की उड़ा कर ले जाए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या कौन किस लड़की को उड़ा के ले गया? कोई सुपरमैन है? अब है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी तुम दोनों अपने दोस्तों पर नजर रखो। चलो, आर्यन का कुछ तो हुआ। लड़कियां दौलत नहीं शक्ल देखती हैं। ओह, तो सारिम का अफेयर चल रहा है। मुझे तो लग रहा है ऐसे किसी को ना पागल बना रहा होगा, या फिर क्या पता प्रैंक कर रहा हो। इससे आगे भी सोचो, कुछ और भी लोग हैं तुम्हारे इर्द गिर्द। शफू भाई? वो तो सिर्फ न्यूज चैनल है, बगैर केबल के चलने वाला। अच्छा यार, अब लंबी क्यों करते हैं आप बात पे? जल्दी बताएं, आपको सुना नहीं आपने? ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका हल पहले से ही रोहान के पास मौजूद ना हो। ठीक है, फिर तुम खुद ही इस मसले को हल करो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा प्लीज, आप दोनों अब लड़े नहीं, आप छोड़े से आप मुझे बताएं कौन सुपरमैन आया है? सर नसीम, अब जरा अपने दिल थाम लो, मैं तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज देने लगा। अपनी हुरैन है ना, वो आजकल सर नसीम के बहुत आगे पीछे फिर रही है। लोग कह रहे हैं उसे इश्क हो गया है। ये भी तारीख में रकम किया जाएगा कि टीचर को अपनी स्टूडेंट से इश्क हो गया था। मेरी साइंस कहती है कि हमें ना अपनी मोहब्बत का ताजमहल बना लेना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हलाकू खान ने खोपड़ियों का मीनार बनाया था। हलाकू खान तो बहुत जालिम इंसान था। तो क्या हुआ, किसी का दिल चुराना भी किसी जुल्म से कम तो नहीं है ना। ये क्या कह दिया तुम?
मुझे भी हर वक्त तुम्हारा ख्याल सताता है। जब किताब खोलता हूँ तो तुम दिखाई देती हो, जब आईना देखता हूँ तब तुम दिखाई देती हो, और जब ब्लैक बोर्ड पे लिखता हूँ तो तुम्हारी सूरत सामने आती है। क्यों? वो काली? मैंने मुहावरतन कहा था। अच्छा अच्छा। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मैं अब तक इतना तन्हा क्यों। मैं तुम्हारे इंतजार में दर बदर भटक। क्यों, आपके पास घर नहीं है क्या? कि तुम जैसा कोई हसीन और मासूम आज तक नहीं देखा। अच्छा मैं चलती हूँ फिर। क्या हुआ? असल में मेरी ना क्लास है, और अगर मैंने वो क्लास नहीं ली ना तो मिस नैविश मेरी क्लास ले लेंगी, और मुझे नोट जमा करवाने ना। अच्छा आप ना ये आपके उठा लेगा। मुझे छोड़कर मत जाओ मेरी वुड। ओके, हम भी जा दो। कुत्ते थे या उनके भूत, तो भौंक भी रहे हैं और नजर भी नहीं आ रहे। अबे कुत्ते हो या भूत हो, या कुत्तों के भी भूत हो, डरना तो फिर भी है, भागना तो फिर भी है ना। अच्छा डरने से याद आया, तुम्हारे वक्त दूसरी शादी कैसी चल रही है? ओए उसका मजाक नहीं है। पहले मेरा घर ना FIA के दफ्तर की तरह हुआ करता था। अच्छा तो लगता है आए दिन नैप के छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब माहौल ठीक चल रहा है। हाँ, माहौल ठीक चल रहा है, और माहौल बहुत खराब है यार। क्यों? मेरी पहली अम्मी हर वक्त बीमार पड़ी रहती हैं, मेरी दूसरी अम्मी हर वक्त अपनी अम्मी के घर रहती हैं, और मेरी तीसरी अम्मी अब्बा से लड़ती रहती हैं। और तुम्हारी अम्मा अलग है क्या? तीनों साथ में घर में रहते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी